मशरिक वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी से मुतालिक आला सतह का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास में वजीर आजम, वफाकी वज़ीर अस्करी क़यादत और वज़राए आला की भी शिरकत मुतवक्की। किफ़ायशी और पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। बाइक और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतालिक अहम फैसलों का भी इम्कान। मशरिक वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कोशा है। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर है। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक में भी भारी जानी माली नुकसान हो रहा है। सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से मुलाकात खुशाइन थी। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद का भी शुक्रिया। Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी हम मनसब की दावत पर कल बीजिंग जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इसहाक़ डार को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद करने पर ईरान और अमरीका के इज़हार तशक्कुर कहा। तीनों मेहमान वज़ीर ख़ारजा चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी एज़ाज़ होगी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के हाई वैल्यू अहदाफ तबाह कर दिए गए। डील जल्द हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद का। ईरान ने पाकिस्तान परचम बरदार 20 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। अमरीका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमरीका खारिज जजीरे पर कब्जा भी कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मार्केट में तूफान। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3 इजाफे के साथ $115 फी बैरल तक जा पहुंची है। वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट भी $102 फी बैरल तक बढ़ गया। ब्लूमबर्ग का आलमी मार्केट में कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। एशिया में फूल की किल्लत, मगरब तक फैलने की वार्निंग। मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल के मईशत पर इंतहाई मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 6,700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,45,000 की सतह भी खो बैठा। जापान की मार्केट में 4%, जनूबी कोरिया की मार्केट में 4.3% कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले। अमरीका और इजराइल की अफवाज ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाने पर रख लिया। तबरेज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सूबाए अलबर्ज में भी बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासर। कुराज और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल। IAEA की ईरान के खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की भी तस्दीक। ईरान की ड्रोन और मिसाइल से अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर यलगार। कुवैत के वाटर एंड पावर प्लांट पर ड्रोन हमले में एक भारतीय शहरी की हलाकत की भी तस्दीक। इमाराती फजाई दिफा ने 16 मिसाइल और 42 ड्रोन तबाह कर दिए। तल अबीब में खौफ हिरास, पार्लियामेंट का इजलास भी मुअख्खर। सायरन की आवाज पर इजरायली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने 8 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार का MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान की बरियत हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। खैबर के इलाके बाड़ा में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग। 4 अफराद जहां बहाक, 2 जख्मी हो गए। जाए वकुआ पर पेशावर और खैबर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई।
कराची में रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। सरबराह सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के मुताबिक मुतासरा शख्स रवा साल जनवरी में बैरून मुल्क से कराची वापस आया था। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश, 14 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में छत गिरने से 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। बनू और शुमाली वज़ीरिस्तान में छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए, 47 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। और कराची किंग्स के हसन अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में हसीबुल्लाह को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 1 खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर गेंद से छेड़छाड़ करने का भी इल्जाम। PSL मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर फखर जमान पर पाबंदी लगने का इम्कान।